जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। डेली रात आपको 8:30 बजे ये क्लास लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। और ये क्लास मध्य से सिपाही और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग पर एक समान होती है, वह तापमान कौन सी है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। -40 डिग्री तापमान पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। और ये कैसा बनता है, तो हमने आपको कल बताया था, वास्तविक बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों को एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। अब लगातार 1 महीने तक आपको डेली 2 क्लास अटेंड करने हैं, एक रात 8 बजे और दूसरी क्लास 8:30 बजे। और बहुत ही जल्द रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप इस चैनल पर सभी क्लास को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और परमाणु क्रमांक 12। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम, तो आपको आंसर क्या करना है, फीमर। ये मनुष्य की शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। कान में कुल 6 हड्डियां होती है। और सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल हड्डी है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिबुला तथा टिबिया। जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, फिबुला तथा टिबिया। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि से। चलिए आप सभी 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को हिंदी व्याकरण के लिए कोई अलग से और क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को रात 8 बजे के क्लास में ही आपको कवर करा देंगे, बस आपको डेली क्लास देखना है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखिएगा, ये मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मानव शरीर का जो ताप है, ये नियंत्रित कौन रखता है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं बिजली के हीटर में क्या होता है, याद रखिएगा, नाइक्रोम। और बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का। पीतल किसके मिश्रण से बनता है, तो हमने आपको बताया था पिताजी। ट्रिक क्या था, पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता, यानी तांबा और जिंक के मिश्रण से
पीतल बनता है। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, नाइक्रोम। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लोग सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा यकृत। पित्त का स्रावन करता है यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और पीलिया रोग जो होता है, इससे मानव शरीर का जो यकृत अंग है ये क्षतिग्रस्त होता है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, यानी 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP हॉर्स पावर, हिंदी में अश्वशक्ति, ये होता है 746 वाट। तो आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 746 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। इसको उल्टा पढ़िए तो होता है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। आप याद रख सकते हैं, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, यानी KEDA। और बचे विटामिन B एंड C, ये जल में घुलनशील है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C। देखिए विटामिन C दिया गया है ऑप्शन डी में, ये क्या है, जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होती है स्कर्वी रोग, याद रखेंगे। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खट्टापन जो होता है इसका रीजन क्या है? याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही कर लेंगे, लैक्टिक एसिड। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। तो आंसर सभी रॉन्ग है, याद रखेंगे। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और दोस्तों आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको बीच बीच में यहाँ लिंक शो होगा तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? यानी मिनी माता जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है पारा के विषाक्तता के कारण। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। और एक पूछा जाता है कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा होता है? इटाई रोग। इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल आंसर होगा सी ऑप्शन। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, जबकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पर रेगुलर क्लास लेता हूं और सारे क्लास के पीडीएफ भी बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराता हूं। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पीतल एक मिश्र धातु है। अभी हमने आपको ट्रिक बताया था, पीतल पिताजी, ताजी, तांबा जस्ता। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखना है। तांबा टीन और जस्ता के मिश्रण से बनता है गन मेटल, और तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। तांबा और टीन। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों हम लोग साइंस के प्रश्नों का लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी क्या है? याद रखिएगा, प्रकाशीय तंतु। और ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, प्रकाशीय तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। मायोपिया, सबसे पहले समझिए मायोपिया क्या है।
तो ये जो है निकट दृष्टि दोष का क्या है, रासायनिक नाम है मायोपिया। तो आप लोग बताएंगे मायोपिया के रोगी को कि इसके निवारण के लिए कौन से लेंस लगना चाहिए। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और इस दोष को दूर करने के लिए आप सभी जानते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, और इसमें होता है उत्तल लेंस। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो दोस्तों सही जवाब है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऊर्ध्वपातन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोगों को सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। यहाँ पे कारण कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण कौन नहीं है, इस तरह के प्रश्न में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये एक रीजन नहीं है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, N2O ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में है N2O, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस। पूछा जाता है एग्जाम में लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाह्य दल, ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है आपको बताना है। तो विद्युत मोटर के ठीक उल्टा होता है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही जवाब है सी ऑप्शन। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक कितना है। देखिए हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो सही आंसर है 2.42। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखिए प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य समझिए ध्यान से, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, और जिस कलर का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका प्रकीर्णन अधिकतम होगा। और आप सब जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो फिलहाल आंसर होगा डी ऑप्शन लाल, और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो शुक्रवाहिका ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा प्रजनन तंत्र का। आहर नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिरोसा। याद रखिएगा आहर नली की सबसे बाहरी परत को कहते हैं सिरोसा। याद कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
मनुष्य के शरीर के अंग अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी किस ग्रंथि से? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट लाइव चैट में बताना है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वोल्ट। एम्पियर की बात करें तो याद रखिएगा विद्युत धारा। और जूल किसका है? तो कार्य। कूलॉम की बात करें आवेश। जूल जो है कार्य का SI मात्रक है, कूलॉम ये किसका है? आवेश का है। और एम्पियर विद्युत धारा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर बताइए। अगर धातु पूछा जाता तो आंसर होता पारा, लेकिन अधातु में है ब्रोमीन। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली स्थान के कारण होता है, यानी कि तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को बार बार लाता हूँ ताकि आपको याद हो सके। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। और आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, जनित्र का। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन सा होगा? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। ये सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अब देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो सोडियम की परमाणु क्रमांक है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1। तो ये जो 1 है इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 जो है इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 8 यानी कि 10। तो आंसर क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने? 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है आपको। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 और आवर्त है 7। तो आंसर होगा सी। आपको गलत नहीं करना है, 7 18 नहीं होगा। यहाँ पे पहले वर्ग है तो वर्ग 18 है। वर्ग इस तरह से होता है। और आवर्त सारणी में आवर्त इसको बोलते हैं, यानी कि 7 आवर्त है और वर्ग 18 है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो दोस्तों, हाइड्रा अम्ल के उदाहरण क्या है? याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन दिया है डी में केचुआ। ये मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, ये एनरिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। हेपेटाइटिस बी जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
हेपेटाइटिस बी ये किस अंग को संक्रमित करता है? याद रखिएगा यकृत को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो दोस्तों मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग याद रखिएगा आंसर हो जाएगा क्या? प्रमस्तिष्क। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रमस्तिष्क। सत्य फल किससे विकसित होता है? तो दोस्तों सत्य फल जो है अंडाशय से विकसित होता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में 39 प्रश्न ही थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।